वी हैव स्टार्टेड एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स में जी काइनेटिक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एडीआर्स भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब फार्माकोडायनेमिक्स के कुछ पॉइंट्स रह गए थे। मेनली उसमें कौन से पॉइंट रह गए थे आपके? डोपामाइनर्जिक पाथवेज, ठीक है। अच्छा, मैंने जब कैटसन की बुक उठाई, मुझे उसके अंदर मिला देयर आर 4 डोपामाइनर्जिक पाथवेज। बाज़ जगह पे 4 की बजाय 5 डोपामाइनर्जिक पाथवेज मेंशन है। कैसे? क्योंकि जो फर्स्ट पाथवे आपकी कैटसन की बुक के अंदर लिखा है, बाज़ ऑथर्स ने उसे डिवाइड कर दिया है, सब डिवाइड कर दिए इनटू 2 डिफरेंट पाथवेज, बट एक्चुअली कह सकते हैं वो एक ही हैं क्योंकि उनका ओरिजिन सेम है। इन 5 पाथवेज में से एक पाथवे ऐसा है दैट इज़ प्रेजेंट इन दी रैट्स, ठीक है। इन पाथवेज में से 2 पाथवेज ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बुक्स में मेंशन मिलेगा, दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद साइकोसिस। अगर ये पाथवेज इम्बैलेंस हो गए तो पेशेंट को साइकोसिस हो जाएगी। 2 पाथवेज के बारे में मेंशन है, दे आर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद साइकोसिस। क्यों? क्योंकि साइकोसिस में जो इफेक्ट्स आते हैं उस किस्म के कुछ इफेक्ट्स आपको देखने में मिलेंगे जब वो पाथवेज अफेक्ट होते हैं। नॉर्मली वो पाथवेज अफेक्ट कब होते हैं? जब हम एंटीसाइकोटिक्स लेते हैं, ठीक है बच्चों। फार्माकोडायनेमिक्स में जाहिर है वी आर गोइंग टू स्टडी द अफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। आपकी ड्रग बॉडी पे किस किस्म के इफेक्ट्स दे सकती है? दैट कैन हैव इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक एंड द एंडोक्राइन इफेक्ट्स आ सकते हैं। देखो, हम लोग एंटीसाइकोटिक्स पढ़ रहे हैं, हमने कहा मेरी ड्रग जाके D2 रिसेप्टर्स पे जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, स्ट्राएटल D2 रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करती है। बाज़ ड्रग्स आर एक्टिंग एज एगोनिस्ट, बाज़ आर एक्टिंग एज एन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो CNS पे उसने एक्ट कर लिया। फिर हम लोगों ने जब ADRs भी देखे तो देखा एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स क्या करती हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर को बाज़ ड्रग्स ब्लॉक कर देती हैं जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है। ऑटोनोमिक की एग्जांपल आ गई। बाज़ ड्रग्स M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है, जब हमने टेकीकार्डिया के सारे इफेक्ट्स पढ़े। ओके, अब बाज़ ड्रग्स क्या कहती हैं कि हार्मोन्स के लेवल को ऑल्टर करती हैं, ठीक है। आप लोगों ने 2 ड्रग्स पढ़ी थी जो क्या कर रही थी कि प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर रही थी, रिस्पेरिडोन एंड पेलीपेरिडोन, ठीक है। इनमें से पेरेंट ड्रग कौन सी थी? रिस्पेरिडोन। पेलीपेरिडोन वाज द मेटाबोलाइट, ठीक है। देखो, इज इट क्लियर कि कैसे ड्रग्स जो हैं CNS को, ऑटोनोमिक सिस्टम को या फिर आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी फार्माकोडायनेमिक्स। बहरहाल जी, मेनली मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आपके पास क्या कर रही थी? D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी। इस सारी डिटेल में जाते जाते हम लोगों ने देखा बाज़ रिसेप्टर्स एड्रीनो रिसेप्टर को ब्लॉक करी थी, आपके बुक के अंदर मेंशन है। एग्जांपल आपको पता है, हम अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करें। बाज़ ड्रग जी मस्कोरिनी के रिसेप्टर को ब्लॉक करी थी, वी हैव स्टडीड के कैसे उसने M2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया। अक्सर ड्रग्स ऐसी थी जो कि हिस्टामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी, ठीक है। और जी बाज़ ड्रग ऐसी थी जो सेरोटोनिन रिसेप्टर के ऊपर एज पार्शियल एगोनिस्ट या फिर एज एन एंटागोनिस्ट काम करनी थी। ऐसे ही है ना, ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आपकी कैटसन की बुक के अंदर दोबारा से समराइज किए गए हैं। नाउ द मेन डिस्कशन इज डोपामाइनर्जिक सिस्टम्स जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, बुक के अंदर स्टार्ट है जी, ये आपके सिस्टम है जिसका इम्बैलेंस कतई नहीं होना चाहिए। इनमें से अगर 2 पाथवेज का, सिस्टम्स का इम्बैलेंस हो गया तो योर पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम दी साइकोसिस। अगर साइकोसिस क्रॉनिक स्टेट में चली जाए देन दिस इज शिज़ोफ्रेनिया, राइट। अच्छा बच्चों, डोपामाइनर्जिक पाथवेज कौन से हैं? मीज़ोलिम्बिक, मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे, ठीक है। पाथवे का क्या नाम है? मीज़ोलिम्बिक और मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे। दोनों पाथवेज को एक ही पाथवे बना के प्रेजेंट किया गया इधर, ठीक है। गूगल करोगे, बाज़ लोगों ने इनको कहा कि दे आर सेपरेट पाथवेज, ओरिजिन इज बेसिकली द सेम, दैट इज द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, राइट, दैट इज पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ये बात याद रखनी है, पार्किंसनिज्म पढ़ेंगे ना बार बार, उधर भी इसका कुछ जिक्र आएगा।
दूसरा पाथवे इज द नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। दूसरा पाथवे कौन सा आ गया? नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। ऐसे लगता है सब्सटेंशिया नाइग्रा का जिक्र है, स्ट्राइएटम का जिक्र है। अच्छा, तीसरा पाथवे इज द ट्यूबरो इनफंडिब्यूलर सिस्टम। देखने से पता चला इनफंडिब्यूलम की बात हो रही है, कोई फनल लाइक स्ट्रक्चर की, किसी स्टॉल्क की बात हो रही है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। देन वी हैव मेड्यूलरी पेरीवेंट्रिकुलर पाथवे। कोई मेड्यूला का इधर जिक्र आने वाला है, ब्रेन के अंदर के वेंट्रिकल का जिक्र आने वाला है, थर्ड वेंट्रिकल का जिक्र आने वाला है, ठीक है। देन वी हैव इंक्रीटो हाइपोथैलेमिक पाथवे, जी रैट्स के अंदर है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। पाथवेज, अब ये पाथवेज हैं क्या? इन सारे पाथवेज में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि ब्रेन के एक रीजन से न्यूरॉन निकले और ब्रेन के दूसरे रीजन तक न्यूरॉन चले गए। अच्छा, यही चीज़ हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, हम लोगों ने एक टेबल से स्टडी की थी, ऐसे ही है। एक दफ़ा टेबल को बच्चों दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, समराइज किया गया इधर टेबल को। मीजोलिम्बिक पाथवे, मीजो दूसरा पाथवे कॉर्टिकल पाथवे। दोनों पाथवेज का ओरिजिन क्या है? इनकी सेल बॉडीज आपको मिलेंगी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, दैट इज एक्चुअली इन द मिड ब्रेन। दोनों का ओरिजिन आ गया। अब जी मीजोलिम्बिक पाथवे में न्यूरॉन्स वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से निकले और कहाँ तक पहुँच जाएंगे? इनटू द लिम्बिक सिस्टम। मोर प्रिसाइजली लिम्बिक सिस्टम में कहाँ पे चले जाएंगे? न्यूक्लियस अकम्बस अमिगडाला, राइट। फिर जी आपके पास मीजोकॉर्टिकल पाथवे आता है। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से न्यूरॉन्स, डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स का सेल बॉडी वहाँ पे पड़ी है, डोपामीन न्यूरॉन्स वहाँ से निकले और कहाँ पे चले गए? कहाँ पे? प्रोजेक्ट कर गए टू दी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? एक रीजन है, किसका रीजन है? नियोकॉर्टेक्स का, ठीक है ना। टेबल से ये चीज़ क्लियर है। अब जी दोनों पाथवेज के बारे में हमने पढ़ा था कि मीजोलिम्बिक पाथवे किन किन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है? रिवार्ड में, प्लेजर में, इमोशनल रेगुलेशन में, आपकी ब्रेन की उन एक्टिविटीज़ में, ठीक है, जो कि आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं, जो साइकोसिस, अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए तो साइकोसिस कॉज करेंगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि अगर ये पर्टिकुलर इम्बैलेंस आ जाए इस पाथवे में, दिस विल रिजल्ट इन साइकोसिस। और नॉर्मली जब इस पाथवे का इम्बैलेंस होता है तो यू विल सी द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ द साइकोसिस। इसके ऊपर डिस्कशन की थी ना, दोबारा से करेंगे। अच्छा, मीजोकॉर्टिकल पाथवे इज एसोसिएटेड विद द कॉग्निटिव फंक्शंस, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, इन डिसीजन मेकिंग। अगर इस पाथवे का नॉर्मली इम्बैलेंस होता है तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि पेशेंट के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता था? डोपामीन का लेवल बढ़ जाता था, ठीक है, तो हम लोगों ने अपने पेशेंट को D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिए। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता? डोपामीन का लेवल डिक्रीज कर जाता था। फिर वी हैव स्टडीड कि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि जिनमें क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स कंबाइनली आएंगे, तो उसकी ड्रग भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आपके पास पाथवे आएगा नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। ये पाथवे हम लोग पार्किंसोनिज्म में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे में क्या होगा? सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कि मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ से न्यूरॉन्स निकलेंगे, कहाँ तक चले जाएंगे? स्ट्राइएटम में। अच्छा, सब्सटेंशिया नाइग्रा के भी 2 सब पार्ट्स हैं और आपके पास स्ट्राइएटम के इधर 2 पार्ट्स मेंशन किए गए। अच्छा, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आते हैं। बहरहाल अभी तक याद रखो, सब्सटेंशिया नाइग्रा से निकले और स्ट्राइएटम तक डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स चले गए। दीज आर इन्वॉल्व इन द मोटर कंट्रोल, यानी कि ये आपके बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर इस पाथवे का इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, तो फिर पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम दी पार्किंसोनिज्म। ये पाथवे है दैट इज़ इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद दी साइकोसिस। जब हम मेडिकेशंस लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि ये पाथवे का इम्बैलेंस आ जाता है
हमने पढ़ा ना फिर साइड इफेक्ट्स ड्रग्स के, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं। तो भी मैंने कह दिया दिस पाथवे इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद दी साइकोसिस। इस पाथवे की डिटेल हम लोग पार्किंसोनिज्म के अंदर पढ़ेंगे, उधर जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है जी ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, एसिटाइलकोलिन जाके मसल्स पे एक्ट करेगी और रेपिटेटिव मूवमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। देन यू हैव द ट्यूबरोइनफंडिब्यूलर सिस्टम। ट्यूबरोइनफंडिब्यूलर सिस्टम, इनफंडिब्यूलम से मुझे पता चल रहा है कि इसके जो डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स है कहाँ जाकर प्रोजेक्ट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। अब ओरिजिन देखो, इसका ओरिजिन लिखा है आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दी पेरीवेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स। अब आर्कुएट न्यूक्लियस कहाँ पर है? दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दी हाइपोथैलेमस। और आपका ये जी पेरीवेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स कहाँ पर है? दीज आर अराउंड दी थर्ड वेंट्रिकल ऑफ दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ठीक हम लोगों ने कहा था कि भी हाइपोथैलेमस कनेक्ट हो रहा है टू दी पिट्यूटरी सर्कुलेशन या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब दिस इज एसोसिएटेड विद दी प्रोलैक्टिन लेवल कंट्रोल। ये पाथवे क्या करते हैं? प्रोलैक्टिन को ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज नहीं होने देता, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, हार्मोनल बैलेंस करता है। जब मैंने अपने पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग दी, ये पाथवे इफेक्ट हुआ, इसका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कम हो गया, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया। और आपको पता है प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया मीन्स ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एसोसिएटेड है, मिल्क प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या कह दूँ, दिस इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द साइकोसिस। सो भाई ये दो पाथवेज हैं, पहले वाला वाज दी नाइग्रोस्ट्राइटल, देन दी ट्यूबरोइनफंडिब्यूलर सिस्टम दैट आर लिंक्ड विद दी इनडायरेक्टली लिंक्ड विद दी साइकोसिस। पहला पाथवे, चाहे इसको एक कंसीडर कर लो या दो कंसीडर करो, दैट वाज अ मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल पाथवे दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दी साइकोसिस। अब आपके पास रह गया मेडुलरी पेरीवेंट्रिकुलर पाथवे, न्यूरॉन्स। अब इसके पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। इसके न्यूरॉन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? मेड्यूला में। मेड्यूला से निकले और पता नहीं कहाँ तक चले गए, यानी कि मल्टीपल एरियाज तक चले गए। अब ये इसका जिक्र करते हुए हम लोग वेगस नर्व जो है कि आपके क्रेनियल नर्व 10 है, दैट इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, उसका जिक्र करेंगे। आपको अगर याद हो मेड्यूला से क्रेनियल नर्व 10 जिसको हम लोग वेगस नर्व कहते थे, निकलती थी, हार्ट पे जा रही थी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक जा रही थी, मल्टीपल ऑर्गन्स तक जा रही थी, ठीक है। अब जी उसी से एसोसिएटेड करके हम लोग ने इस पाथवे का जिक्र करना है। लिखा हुआ है जी न्यूरॉन्स इन द मोटर न्यूक्लियस ऑफ दी वेगस, ठीक है। वहाँ से न्यूरॉन्स निकले जहाँ से वेगस नर्व निकल रही थी, यानी कि मेड्यूला से निकले, मेड्यूलरी रीजन से निकले और बॉडी के मल्टीपल एरियाज तक ये चले गए। नॉर्मली दिस पाथवे इज एसोसिएटेड विद द ईटिंग बिहेवियर, उसके एविडेंसेस ज़्यादा मिले हैं। इसका जी कोई ताल्लुक नहीं है साइकोसिस के साथ, ठीक है, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद साइकोसिस। देन आपके पास आ गया इंक्रीटो हाइपोथैलेमिक पाथवे, कहाँ से निकलेगा? मीडियल जोना इनक्रीटा से, दैट इज द रीजन विच इज लोकेटेड इन द सबथैलेमस। ये हम रैट्स की बात करें, वहाँ से निकला हाइपोथैलेमस अमेगडाला तक गया। दिस इज एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल फंक्शंस इन द रैट, और इसका भी ताल्लुक नहीं है साइकोसिस से। क्लियर? तो ये हम लोगों ने एक टेबल के अंदर पहले सारी चीज़ें समराइज की, अब हम इसे बुक की टेक्स्ट के अंदर से देख लेते हैं, ठीक है। देखो आ गया मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल पाथवे। भाई इसका ताल्लुक किसके साथ है? बिहेवियर के साथ है, साइकोसिस के साथ, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसकी सेल बॉडीज कहाँ पे मिल रही हैं आपको? वेंट्रल टैगमेंटल एरिया में, दैट इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। अच्छा, और कहाँ तक प्रोजेक्ट करे? टू दी लिम्बिक सिस्टम। और वैसे कैटसन की बुक में लिखा हुआ है, एंड अब क्योंकि कैटसन की बुक में दोनों पाथवे इसको कंबाइन करके लिखा है, मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल पाथवे मीन्स वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से निकला, लिम्बिक और कॉर्टिकल यानी कि नियोकॉर्टेक्स तक चला गया। क्लियर? अच्छा, अब ये क्लियर है आपको? अब दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डेस्टिनेशन देख लो। अब जी अगर मैं बात करना चाह रही हूँ मीजोलिम्बिक पाथवे की, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से ओरिजिनेट हुआ, इसका न्यूक्लियस वाज इन दी वेंट्रल टैगमेंटल एरिया, वहाँ से निकलकर कहाँ तक गया? टू द न्यूक्लियस
अकम्बेंस जो के पार्ट है आपका लिम्बिक सिस्टम का। अच्छा जी, और वहाँ पे इसने टारगेट लिम्बिक सिस्टम में किसको करना है, मैगडेला को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, पहले हम लोगों ने स्लाइड में देखे, बिहेवियर और साइकोसिस से भी ये एसोसिएटेड है, साथ ही साथ विद द रिवॉर्ड एक्सपीरियंस, एडिक्शन के साथ भी इसका ताल्लुक है। जब आप किसी पेशेंट को, किसी सब्जेक्ट को, किसी इंडिविजुअल को देखो कि वो कोकेन या एम्फेटामिन ले रहा है, बेसिकली वो कोकेन या एम्फेटामिन जिसका जिक्र हम लोगों ने एएनएस में भी किया था, सीएनएस में भी किया था जब हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे, वो कहाँ पर एक्ट करती है, वो किस पाथवे को अफेक्ट करती है, वो आपके मीजोलिम्बिक सिस्टम को पाथवे अफेक्ट करती है। और उस पाथवे में आपके डोपामीन न्यूरॉन्स को कहती है कि ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ करो, जिसकी वजह से आपके पेशेंट को प्लेयर या सब्जेक्ट को प्लेयर या रिवार्डिंग बिहेवियर फील होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एडिक्शन आ जाती है। राइट। अब जी मीजोकॉर्टिकल पाथवे, अब मीजोकॉर्टिकल पाथवे में क्या है जी, मीजोकॉर्टिकल पाथवे की डेस्टिनेशन देखो, रीजन तो आपको पता चल गया ना, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया जो मिड ब्रेन का अंदर लोकेटेड है। अब जी ये कहाँ तक प्रोजेक्ट करेगा, इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, दैट इज अ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि रीजन है आपका नियो कॉर्टेक्स का। ठीक है, नियो कॉर्टेक्स आगे जी किसका कंपोनेंट है आपको पता है, दिस इज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये सारी सीएनएस इसके अंदर एनाटॉमी आ रही है। इसका फंक्शन क्या आपने कहने जी बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है, साइकोसिस पढ़े, साइकोसिस के साथ एसोसिएटेड है, अगर इसका इम्बैलेंस आ जाए, दिस इज लिंक्ड विद द कॉग्निटिव फंक्शंस, इमोशन रेगुलेशंस, अटेंशन एंड विद द वर्किंग मेमोरी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर जी यहाँ पे इम्बैलेंस आ जाए तो आपके पास हाइपोथेसिस है कि जी इट विल रिजल्ट इन साइकोसिस, और साइकोसिस अगर क्रॉनिक हो जाए इट विल रिजल्ट इन शिज़ोफ्रेनिया, और आपको पता है शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की परसेंटेज कितनी कम है। ओके। अच्छा, अगर जी मैं बात करूं कि डोपामीन का लेवल कम हो गया, इट विल रिजल्ट इन द नेगेटिव सिम्टम्स, डोपामीन का लेवल बढ़ गया, इट विल रिजल्ट इन द पॉजिटिव सिम्टम्स। लेवल बढ़ कब जाता है, नॉर्मली देखा गया है जब आपका फर्स्ट पाथवे अफेक्ट होता है, कम होता है जब आपका ये सेकंड पाथवे, सेकंड सब डिवीजन अफेक्ट होती है। राइट। अब हम आ जाते हैं जी नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। अब इसकी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं, पार्किंसोनिज्म पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल के ऊपर आ जाएंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे भाई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कौन से हैं, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स कौन से हैं, कब एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स ने ओवर एक्टिविटी की जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ जी कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स आना शुरू होगी और पेशेंट को पार्किंसोनिज्म हो गई। ठीक है। अब जी नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे पता चल रहा है जी कहाँ से ओरिजिनेट होगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा से ओरिजिनेट होगा, स्ट्राइएटम तक जाएगा। स्ट्राइएटम के दो पार्ट हैं, कॉर्डेट एंड प्यूटामेन। सारी डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। फिलहाल जी याद रख लो, इसने आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। यहाँ पे जब D2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे इट विल रिजल्ट इन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, यानी कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, जब हम ये पार्किंसोनिज्म पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवेज का भी जिक्र करेंगे। बच्चों जस्ट आगे की प्री प्रेपरेशन के अपना माइंड मेकअप कर लो। क्या मैंने कहा ना ये ओरिजिनेट होगा सब्सटेंशिया नाइग्रा से। सब्सटेंशिया नाइग्रा के दो पार्ट्स हैं, पार्स कॉम्पैक्टा, पार्स रेटिक्यूलेटा। ठीक है, रेटिक्यूला भी लिखा हुआ है कहीं जगह पे। ठीक है जी। अब जी आपको सब्सटेंशिया नाइग्रा के एडजेसेंट, इसके करीब आपको वेंट्रल टैगमेंटल एरिया मिल रहा है। देखो वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से भी डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे थे। ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया सब्सटेंशिया नाइग्रा से भी ओरिजिनेट हो रहे हैं और स्ट्राइएटम तक जा रहे हैं। स्ट्राइएटम के दो पार्ट्स हैं, कॉर्डेट एंड प्यूटामेन। अच्छा, यहाँ देखने से ऐसे लग रहा है सब्सटेंशिया नाइग्रा ना डार्क कलर का है ना। जब हम पार्किंसोनिज्म पढ़ेंगे हम देखेंगे जी सब्सटेंशिया नाइग्रा डार्क कलर का क्यों है कि यहाँ पे मेलानिन प्रेजेंट है, और फिर फिजियोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मेलानिन का काम क्या है, एक तो डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन देना, दूसरा बात है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना फ्री रेडिकल से, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। तो पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में एक तो डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स की डेथ हो गई। ठीक है, मेलानिन का अगर रिसर्च आर्टिकल्स देखो तो वहाँ मेलानिन का उस एरिया में अमाउंट परसेंटेज भी कम मिलती है। ठीक है, मेलानिन का फंक्शन क्या है, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना।
सो जी सबस्टांशिया नाइग्रा अभी तक हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया आपका रीजन है ब्रेन का, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, जहाँ पे डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ से एक्सोन्स, ये जो डोपामाइनर्जिक का न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से डोपामिन न्यूरॉन निकले, उसके एक्सोन्स अब कहाँ तक चले जाएंगे, स्ट्राइएटम तक चले जाएंगे, ठीक है। और स्ट्राइएटम के दो पार्ट है, कॉर्डेट एंड प्यूटामेन, ठीक है। दिस पाथवे इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द साइकोसिस, राइट। हमने देखा जी क्योंकि हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, ये पाथवे इफेक्ट हो जाते हैं तो मेरे पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ जाते हैं, या वैसे भी साइकोसिस के पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्यों आते हैं, क्योंकि ये पाथवे अक्सर इफेक्ट हो जाता है, बट दिस इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद साइकोसिस। आपके पास नेक्स्ट पाथवे आ गया ट्यूबरो इनफंडिबुलर सिस्टम। अब ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होगा, आर्क्यूएट न्यूक्लियस से और पेरीवेंट्रिकुलर रीजन से, न्यूरॉन्स, ठीक है। अब जी आर्क्यूएट न्यूक्लियस क्या है, दिस इज एट द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस। थर्ड वेंट्रिकल क्या है, दिस इज अराउंड दी, दिस इज आल्सो नियर दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब जी न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होंगे हाइपोथैलेमस की बेस से, हाइपोथैलेमस की बेस पे क्या पड़ा हुआ है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस, और आर्क्यूएट न्यूक्लियस के पास क्या पड़ा हुआ है, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड से न्यूक्लियस निकले, न्यूरॉन्स निकले, और आपके आर्क्यूएट न्यूक्लियस से न्यूरॉन्स निकले और कहाँ पर चले गए, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम तक चले गए। क्लियर, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, पेरी वेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स, पेरी अराउंड, वेंट्रिकल के अराउंड से न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, पेरीफेरल सिस्टम से ना। और यहाँ कौन से वेंट्रिकल का जिक्र हो रहा है, थर्ड वेंट्रिकल का भी। अब यहाँ से न्यूरॉन्स निकले और पोर्टल सर्कुलेशन तक चले गए। यहाँ पे एक डिस्कशन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, इनफंडिब्यूलर है क्या, ये फनल शेप्ड स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है ना, ठीक है जी। अब जी यहाँ पे क्या होगा, पोर्टल सर्कुलेशन तक चला गया, ओके। अब देखो पाथवे के बारे में क्या लिखा है, डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन, ये डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स डेफिनेट से बात है डोपामिन ही रिलीज करेंगे ना। डोपामिन कहाँ पे रिलीज करेंगे, पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर रिलीज करेंगे। अब ये सर्कुलेशन है क्या, ये सिस्टम है क्या, ज़रा ब्लड वेसल्स का सिस्टम है ना, जो कि कनेक्ट कर रहा है आपके हाइपोथैलेमस को टू दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कौन से सेल्स का इधर मैंने जिक्र किया, लेक्टोट्रोफ सेल्स, ठीक है। अब जी प्रोलैक्टिन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, आपको पता है जी, प्रोलैक्टिन के फंक्शंस क्या है, मिल्क प्रोडक्शन करना इन दी मेमोरी ग्लैंड, और नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स के अंदर जो आपका प्रोलैक्टिन है उसकी रिलीज सुप्रेस्ड होती है, कम होती है। तो जब मैंने अपने पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग दी, कौन सी, रिस्पेरिडोन, पेलीपेरिडोन, उसने क्या किया कि जी इस बैलेंस को अफेक्ट किया और प्रोलैक्टिन की लेवल को बढ़ा दिया, ठीक है। नाउ मेडुलरी पेरीवेंट्रिकुलर पाथवे, कितनवा पाथवे आ गया, ओके जी। अब जी फोर्थ डोपामाइनर्जिक पाथवे आ गया आपके पास अकॉर्डिंग टू द कैडसन। इसके न्यूरॉन्स कहाँ हैं, इन दी मोटर न्यूक्लियस ऑफ दी वेगस, और प्रोजेक्ट कहाँ तक हो रहे हैं, नो आइडिया, ठीक है, डिफ्यूज है, नहीं हमें पता चल रहा। अच्छा, कौन से फंक्शन के साथ इन्वॉल्व है, इट इज़ इन्वॉल्व विद दी ईटिंग बिहेवियर। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ ना, फिर भी हम लोगों को एक थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए कि भी फिर भी ये न्यूरॉन्स आपके कहाँ तक जा रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च करो, आर्टिकल्स देखो, उसमें लिखा है ये प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ तक, पेरीवेंट्रिकुलर रीजन तक, यानी कि ये वो रीजन है। अब इन्होंने कह दिया जी वेगस सिस्टम से निकले, कहाँ से निकले, मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस से निकले, मेडुला से निकले, और कहाँ तक चले गए, पेरीवेंट्रिकुलर रीजन तक चले गए। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स क्या है, हम बार बार वेंट्रिकल्स का जिक्र करें, दीज आर दी फ्लूइड फील्ड स्पेसेस या कैविटीज विद इन दी
ब्रेन। तो अगर मैं वैसे कहूँ, हमें नहीं इसका आइडिया कहाँ तक जा रहे हैं, फिर भी अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सम लिटरेचर, मेडुला से निकल के पेरीवेंट्रिकुलर रीजन तक जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वैगस, तो ये आपके पास क्लस्टर है। किस चीज़ का क्लस्टर है? दिस इज द क्लस्टर ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स, जिससे क्या ओरिजिनेट करता है? दैट विल गिव राइज टू द इफरेंट मोटर फाइबर्स। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी भी पाथवे की डिटेल है, लेकिन अभी साइकोसिस के साथ एसोसिएटेड नहीं है इतना, तो इस वजह से मैं इसका भी जिक्र नहीं करी। इसकी डिटेल अदरवाइज है काफ़ी। देन यू हैव द इनक्रीटो हाइपोथैलेमिक पाथवे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? मीडियल जोना इनक्रीटा से ओरिजिनेट हुआ और कहाँ तक चला गया? हाइपोथैलेमस एमिगडाला तक चला गया, ओके। और किस चीज़ के साथ, कौन से फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड है? कॉर्प्यूलेटरी बिहेवियर्स के साथ। मीन्स आपके जो रैट्स के अंदर सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है, क्लियर है। सो भाई, ये आपके पास पाथवेज थे जो आपके कैडजन के बुक के अंदर मेंशन है। अभी हमने डिटेल में ये पाथवेज नहीं पढ़े हैं, अदरवाइज इसकी काफ़ी डिटेल है।